कॉकरोच जनता पार्टी को आखिरकार बीजेपी के नेता ने पाकिस्तान जनता पार्टी का नाम दे ही दिया। देखिए, हमारे देश के अंदर कोई भी मसला होता है तो पाकिस्तान का एंगल बीच में जरूर आता है। कुछ नेताओं की तरफ से और कुछ गोदी मीडिया के एंकर्स की तरफ से पाकिस्तान का एंगल जरूर निकाला जाता है। यह ससुरा पाकिस्तान भी हर मसले में आकर अपनी टांग अड़ाता है। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी इस वक्त सोशल मीडिया पर छाई हुई है। 4 से 5 दिन के अंदर ही कॉकरोच जनता पार्टी ने देश की तमाम पार्टियों को सोशल मीडिया पर पीछे छोड़ दिया है। तकरीबन इंस्टाग्राम पर 20 मिलियन फॉलोवर कॉकरोच जनता पार्टी के हो चुके हैं। देश की सबसे बड़ी पार्टी, देश की ही क्या बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, उसके भी तकरीबन 8-9 मिलियन फॉलोवर इंस्टाग्राम पर हैं। सभी को पछाड़ दिया है और तकरीबन 20 मिलियन फॉलोवर हासिल कर लिए हैं। अब कहा यह जा रहा है कि ये जो 20 मिलियन फॉलोवर कॉकरोच जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, ये तमाम देश के युवा बेरोजगार हैं जो कॉकरोच जनता पार्टी के साथ जुड़कर सिस्टम के खिलाफ, सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के सोशल मीडिया पेज पर हर घंटे लाखों लोग जुड़ रहे हैं, लगातार फॉलोवर बढ़ रहे हैं, लेकिन इसी बीच आरोप भी लग रहे हैं कि ये सारे के सारे फॉलोवर फेक हैं। पैसा देकर फॉलोवर बढ़ाए जा रहे हैं और कुछ लोगों ने तो अब ये आरोप लगाना शुरू कर दिया है कि ये जो फॉलोवर बढ़ रहे हैं बहुत तेजी के साथ, इसमें से ज्यादातर पाकिस्तान के लोग हैं। आपकी स्क्रीन पर ये जो जनाब दिखाई दे रहे हैं, ये दिल्ली बीजेपी के नेता हैं तेजिंदर बग्गा। ये कोई एमपी, एमएलए या किसी बड़े पद पर नहीं है, बल्कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव हैं। इन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसमें कॉकरोच जनता पार्टी के कुछ आंकड़े दिखाए गए हैं। इन्होंने कहा कि देखिए, इन आंकड़ों को देखकर आप कहेंगे कि ये कॉकरोच जनता पार्टी नहीं है बल्कि ये पाकिस्तान जनता पार्टी है, क्योंकि इस पार्टी के जो फॉलोवर है वो तकरीबन 49% पाकिस्तानी हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के 20 मिलियन फॉलोवर में तकरीबन 49% पाकिस्तानी हैं, 14% अमरीकी हैं, 14% बांग्लादेशी हैं। इंडिया के सिर्फ 9% लोग हैं जो कॉकरोच जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। बाकी यूके, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, यूएई और दूसरी कंट्रीज से हैं। तेजिंदर बग्गा ने यह आंकड़ा शेयर करते हुए बताया कि देखिए, ये तो पाकिस्तान जनता पार्टी है, भारत के तो सिर्फ 9% लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। आपको यहां पर एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि देखिए, हमारा जो सोशल मीडिया अकाउंट होता है, जहां पर हम वीडियो डालते हैं या कोई पोस्ट करते हैं, उन वीडियोस को किस देश के लोग ज्यादा देख रहे हैं, हमारे अकाउंट को किस देश के लोग फॉलो कर रहे हैं, वो सारा डाटा जो है वो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पर दिखता रहता है। लेकिन एक बात यहां पर आपको क्लियर कर देता हूं कि मेरे अकाउंट का डेटा या किसी भी अकाउंट का डेटा कोई दूसरा नहीं देख सकता। जिसका अकाउंट है वही अपने अकाउंट को चेक कर सकता है। उसी को यह दिखाई देगा कि कौन कौन सी कंट्री से लोग फॉलो कर रहे हैं, कौन कौन सी कंट्री से लोग हमारी वीडियोस देख रहे हैं। बाकी सामने वाला कोई भी कुछ भी कर ले, हमारे अकाउंट को एक्सेस नहीं कर सकता। और ना ही इंस्टाग्राम की तरफ से पब्लिकली कंट्री वाइज डेटा दिखाया जाता है। बीजेपी नेता के इस पोस्ट के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिप्की की तरफ से रियल आंकड़ा पोस्ट किया गया। इसमें आप देख सकते हैं कि इंडिया से तकरीबन 94.7% लोग हैं जो इस पेज के साथ जुड़े हुए हैं। अमेरिका से 1%, यूके से 0.7%, कनाडा से 0.6% और यूएई से 0.6%। पाकिस्तान टॉप 5 की लिस्ट में भी नहीं है, लेकिन तेजिंदर बग्गा कह रहे हैं कि 49% लोग पाकिस्तान के इस पेज को फॉलो कर रहे हैं। अभिजीत दिप्के ने पोस्ट करते हुए कहा कि 94% भारतीयों को अब पाकिस्तानी बता रहे हैं। इस पेज के साथ 94.7% इंडिया के लोग जुड़े हुए हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के साथ जुड़कर ये जो लोग आवाज उठा रहे हैं, ये इंडिया के युवा बेरोजगार हैं। लेकिन इन जनाब ने कॉकरोच जनता पार्टी को नया नाम दे दिया, पाकिस्तान जनता पार्टी। फिलहाल आरोप तो बहुत लग रहे हैं कि फेक फॉलोवर ये लोग बढ़ा रहे हैं और पाकिस्तान से फॉलोवर आ रहे हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी भी चल रही हैं कि हो सकता है कि इनका अकाउंट बहुत जल्दी बैन कर दिया जाए, क्योंकि हैक करने की बहुत ज्यादा कोशिशें इनके अकाउंट को की जा रही हैं। अभिजीत दिप्की की तरफ से लगातार पोस्ट किए जा रहे हैं कि हैक करने की कोशिश हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को की जा रही है। इनका ट्विटर अकाउंट तो भारत में बैन कर ही दिया गया है। अभिजीत दिप्के ने बताया कि ट्विटर एक्स अकाउंट के बैन होने से पहले उसको कई बार हैक करने की कोशिश की गई। आखिरकार भारत के अंदर ट्विटर अकाउंट बैन हो चुका है, जिसके बाद एक नया अकाउंट बनाया गया है। कॉकरोच जनता पार्टी इज बैक, एक नया ट्विटर अकाउंट बनाया गया है, उस पर भी लाखों लोग जुड़ चुके हैं। फिलहाल अभिजीत दिप्के की बात करें तो ये भारत के रहने वाले हैं, अमेरिका के अंदर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, बोस्टन यूनिवर्सिटी से पीआर में मास्टर्स कर रहे हैं। अभिजीत दिप्के ने आम आदमी पार्टी के साथ 3 साल तक काम भी किया था। सोशल मीडिया देखते थे आम आदमी पार्टी का। ऐसे भी आरोप लग रहे हैं कि ये किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं और उसी के तहत ये बीजेपी को निशाना बना रहे हैं। फिलहाल इनकी सबसे बड़ी मांग ये है कि जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उनका इस्तीफा लिया जाए, क्योंकि जो नीट का पेपर अभी लीक हुआ था उसी मामले को इनकी तरफ से बहुत ज्यादा उठाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हमारे जो देश के शिक्षा मंत्री हैं उनका इस्तीफा लिया जाए।
और इस कैंपेन को लोगों से चलाने को भी कह रहे हैं कि इनके इस्तीफे की मांग सभी लोग करें, क्योंकि हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है। शिक्षा मंत्री ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। जब देखो पेपर लीक हो जाते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में सही से काम नहीं हो पा रहा है। इन्हीं सारी चीजों को लेकर ये कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री का पहले इस्तीफा लिया जाए। फिलहाल असली मुद्दों पर ये लोग सोशल मीडिया पर आवाज उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम देखिए जेन ज़ी को भड़काने नहीं आए हैं, बल्कि हम खामोशी के साथ साइलेंट तरीके से अपनी बात सरकार के सामने रख रहे हैं। अब सभी लोगों के दिमाग में एक बड़ा सवाल ये है, क्या ये पार्टी भारत के अंदर चुनाव लड़ सकती है? देखिए अभी तक इस पार्टी को इलेक्शन कमीशन की तरफ से रजिस्ट्रेशन नहीं मिला है। ये पार्टी सिर्फ सोशल मीडिया पर शुरू की गई है। इस पार्टी को अभी किसी बड़े नेताओं का साथ नहीं मिला है। सिर्फ 2-3 लोग ही हैं जो इस पेज को चला रहे हैं, पूरी पार्टी को चला रहे हैं सोशल मीडिया पर। बाकी बहुत सारे लोग इनके साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और बहुत सारी सोशल मीडिया पर आप जो फोटोज देखते होंगे, कोई अपने आप को कॉकरोच जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष बता रहा है, कोई प्रदेश अध्यक्ष बता रहा है, कोई सचिव बता रहा है। बहुत सारी चीजें आप जो देख रहे हैं वो सारी AI से बनी हुई तस्वीरें हैं। कॉकरोच जनता पार्टी में अभी तक किसी को किसी तरह कोई पद नहीं मिला है, क्योंकि ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। ये सिर्फ एक सोशल मीडिया पर सटायर समूह है जो मीम्स के जरिए साइलेंट तरीके से प्रोटेस्ट करते हुए सरकार के सामने अपनी मांगे रख रहा है। और जहां तक मेरा मानना है, ये प्रोटेस्ट बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। ट्विटर अकाउंट भारत के अंदर बैन हो चुका है। IT नियम का हवाला देते हुए, भारत की सुरक्षा को खतरा मानते हुए ट्विटर अकाउंट बैन हुआ है। इंस्टाग्राम भी हो सकता है कि बहुत जल्दी भारत के अंदर बैन कर दिया जाए। सोशल मीडिया पर पार्टी बनाकर देश में बदलाव कर पाना इस वक्त में तो संभव नहीं है। सोशल मीडिया हुआ या जो भी चीजें हैं, इन सब की जड़ें किसके हाथ में हैं आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। हफ्ता 10 दिन 15 दिन हो सकता है कि बहुत तेजी के साथ इस पेज के फॉलोवर बढ़े, इसके साथ लोग जुड़े, लेकिन फिर आपसे वही कहूंगा कि किसी भी वक्त ये खत्म हो सकता है। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।